मेन उसका जो फॉर्मूला है वो ही काम करेगा। क्या है उसका फॉर्मूला? सपोज एक चार्ज हो, ठीक है, एक चार्ज है तो प्लस चार्ज, तो ये जैसे चार्ज हर जगह फील्ड बनाता है, जैसे हर जगह क्या बनाता है? पोटेंशियल भी बनाता है। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी लेते, ये डिस्टेंस आर, तो इधर पोटेंशियल जो उसका सिंबल था कैपिटल बी का, क्या था उसका फॉर्मूला? क्यू बाई आर, क्या होगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। जब पोटेंशियल क्या था? स्केलर था, जिसके अलग अलग थे फॉर्मूल्स की प्रैक्टिस की, ठीक है। आज इसका ना एक दो टाइप मुझे करवाने, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो भी हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a uniform charge rod of length L, डायग्राम इसमें दिया हुआ है, डायग्राम में दे रहा हूं। ऐसे रॉड है, ये रॉड चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे प्लस प्लस चार्ज है फैला हुआ, ठीक, वो चार्ज क्यू ले लेते, ये काम करते हैं, ठीक, चार्ज क्यू ले लेते, लेंथ है, ओके। और यहाँ कहीं पे पॉइंट है पी, उधर और ये डिस्टेंस आ दिया होगा, इस पॉइंट पर में क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल, ठीक है, ये डायग्राम में दिया होगा, ओके। चलिए तो ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अपने पास V इक्वल टू KQ/R, तो चलो Q तो लिया, इधर R कौन सा डालोगे? चार्ज के जरूरत वो सेंटर वाला पॉइंट क्या है? वो जो फॉर्मूला होता है KQ/R, ये ध्यान देना, इसलिए ये प्रॉब्लम करवाया है। KQ/R वाला जो फॉर्मूला ना वो किसके लिए होता है? पार्टिकल के लिए, छोटे पार्टिकल के लिए। ऐसा रॉड आ जाए, डिस्क आ जाए, प्लेट आ जाए, तो फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? हमने स्टडी की था कुछ लेक्चर पहले, क्या करके किया था? एलिमेंट स्टडी किया था, इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, मैंने अलग से वो लेक्चर रखा था, स्टेप्स लिखवाए थे कि इसमें एक एलिमेंट लेना होता है और उसका फॉर्मूला बनाना होता है, बाद में क्या करना होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। आज वापिस वो रिवाइज करवा दूंगा, ध्यान देना है कैसे काम, ठीक है। तो इसमें पहले सॉल्यूशन में तो ये लिखो V इक्वल टू KQ/R, V इक्वल टू KQ/R is valid, V equal to KQ/R is valid only for V equal to KQ/R is valid only for very small particles, but not for finite objects, like rod, ring, disc, etc. ठीक है, वो सब के लिए
टारगेट लाइन। तो क्या करें, अप्रोच क्या होगा, एलिमेंट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखो। सो एलिमेंट स्टडी इज रिक्वायर्ड, एलिमेंट स्टडी इज रिक्वायर्ड। ओके, अब इसमें स्टेप्स थे, ठीक, वो स्टेप्स बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बार अपने आप ट्राई करो। ठीक है, क्या करना होता है, सबसे पहले तो एक एलिमेंट सिलेक्ट करना होता है। जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, ठीक, तो कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करो। मान लो यहाँ पे कैसे जनरली एलिमेंट मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब हम क्या लिखते थे, इस पे डेटा लिखते थे। पूरे रॉड पे चार्ज क्यू होगा, तो इस पे चार्ज क्या होगा, बहुत कम होगा। क्या लिखो चार्ज को, डी क्यू। ठीक है, इधर मास वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पूरी रॉड का मास एम था, तो इसका मास हमने क्या लिखा था, डी है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। चार्ज में इंटरेस्ट है, तो पूरे रॉड पे चार्ज क्यू है, इससे कितना होगा, डी। ठीक है, अब और क्या लेते हैं हम, ये एलिमेंट जो लिया है मैंने वो रैंडम पोजीशन पे लिया है, तो डिस्टेंस भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे कितना इस पॉइंट में इंटरेस्ट है, तो ये एलिमेंट और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या लिख लेते हैं, एक्स। ठीक है, इधर से एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट बनाया, और इसकी लेंथ क्या लिखेंगे, अगर सपोज तुमने वाई लिया हो तो डी वाई लिखना। ठीक है, उस हिसाब से लिखना। ये क्या था अपना पहला स्टेप। ओके, ऐड करो डायग्राम में। देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस एलिमेंट की वजह से मुझे पूरी रॉड की वजह से चाहिए पोटेंशियल, और मैं किस पर फोकस कर रहा हूँ, एलिमेंट। ठीक है, मुझे बताओ एलिमेंट के लिए वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, v इक्वल टू के क्यू बाय आर। एलिमेंट पे लगा सकते हो, पूरी रॉड पे तो नहीं लगा सकते, एलिमेंट के लिए लगा सकते हैं। अभी लिखा मैंने, अगर बहुत छोटा पार्ट हो, एलिमेंट क्या बहुत छोटा हो, तो अब वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम। नाउ फॉर द एलिमेंट, now for the element v equal to aq by r is valid. V equal to aq by r is valid. Okay. Next time लिखो potential due to the element will be potential due to the एलिमेंट विल बी, क्या होगा, ढंग से लिखना है फॉर्मूला। तो v इक्वल टू, देखो फॉर्मूला अपने पास के क्यू बाई आर, के तो कांस्टेंट ही है, क्यू का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का चार्ज। अपने इधर कितना चार्ज है, डी क्यू। सब एलिमेंट पे देखो, ठीक है, एलिमेंट का चार्ज कितना है, डी क्यू। आर जो है उसमें आर का मतलब क्या होता है, चार्ज और वो पॉइंट का डिस्टेंस। इस डायग्राम में देखो, मैं आर मुझे एक्स, ये इतना दूर है इस पॉइंट से, नीचे क्या आएगा, ओके। और क्या ध्यान रखना है, ये ओवरऑल वैल्यू देखो, डी क्यू मतलब वैल्यू क्या बहुत छोटी है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, बी नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ठीक है, क्या अपना पोटेंशियल। ओके, अब इसके बाद का स्टेप क्या है, ये एलिमेंट का लिख लिया। अब हमें किस में इंटरेस्ट है, पूरी रॉड में निकालना है, तो क्या करना है, क्या होता है लास्ट स्टेप, इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो लिखो फॉर एंटायर रॉड v equal to, for entire rod v equal to integration dv, v equal to integration dv। तो v equal to integration dv, यहाँ पे k dq by x,
क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ज्यादा तरीका ये वेरिएबल अगर x से तो ऊपर क्या होना चाहिए? dx, इधर dq है, ठीक है ना, नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते। कैसे भी करके dq को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? dx। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? डेंसिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आगे देखो, इफ इक्वेशन इज नॉट इंटीग्रेबल, if equation is not integrable, then use density, use charge density actually, use charge density, use charge density to convert the differential, to convert the differential ओके। तो देखो पूरा रॉड, ठीक, ये पूरा रॉड है। तो हाँ, डेंसिटी इसमें समझा देता हूँ। अपनी नॉर्मल जो डेंसिटी थी 3 टाइप की याद है ना, क्या था? अगर रॉड ऐसा कोई केस हो तो क्या आता है? मास अपॉन लेंथ। डिस्क ऐसा कुछ हो तो मास अपॉन एरिया, और स्फीयर और ऐसा कुछ हो, सिलेंडर और सॉलिड, तो मास अपॉन वॉल्यूम। बस मास की जगह यहाँ पे क्या फैला हुआ है? चार्ज। तो हम इसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इधर कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास अपॉन लेंथ नहीं आएगा, क्या होगा? चार्ज अपॉन लेंथ, वो यूज करना है, ठीक है। तो फॉर रॉड सिंबल वो यूज करते हैं डेंसिटी का, लैम्डा, ठीक है। रॉड अपना यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए बताओ फॉर्मूला क्या लिखे? कितना चार्ज है? क्यू। कितनी लेंथ में फैला हुआ है? एल, है ना, इधर लिख सकते, ये लिख सकते। अब फॉर एलिमेंट की बात करें तो लैम्डा इक्वल टू, बोलो उसके लिए क्या? एलिमेंट का मतलब क्या? उसका चार्ज और उसकी लेंथ लिखनी है, क्या होगा? तो dq, उसका चार्ज जो dq dx, उसकी लेंथ, ये भी लिख सकते, ठीक है। तो दोनों के ऐसे में, तो दोनों को इक्वल कर दो, इतना ट्राई करो, यहाँ पे दो, दोनों को इक्वल कर दो, तो इससे dq मिल जाएगा। वो dq को यहाँ पे कर दो, कितना कर दो, दोनों को इक्वेट करो, dq मिलेगा, तो dq को यहाँ पे कर दो, बनाओ इक्वेशन। क्या सबसे दोनों को इक्वल करे तो क्या होगा? q बाई एल इक्वल टू dq बाई dx। तो dq इक्वल टू क्या आ जाएगा? q बाई एल dx, है ना, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसका मतलब v की इक्वेशन क्या बन जाएगी? इंटीग्रेशन के dq की जगह डाल देते हैं q dx बाई एल एक्स। अब देखो k, q और l वो तो कांस्टेंट है, डाल देंगे x dx, अब कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो लिमिट डालनी है। लिमिट के लिए एलिमेंट को देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो तो इधर तक जाए, ठीक है। जब यहाँ पे स्टार्ट हो कितना डिस्टेंस? हाफ, तो लिमिट क्या होगी? नीचे हाफ, ठीक है। और एलिमेंट इधर से यहाँ तक एंड हो रहा है, तो अब डिस्टेंस कितना है? एल प्लस आर। तो क्या है? लिमिट आर से लेकर एल प्लस,
ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, के क्यू और एल तो बाहर है, कॉमन है, कांस्टेंट है, dx अपॉन x क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, अकेला नीचे x तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन ln x, लॉग आता है, इसमें पावर रूल नहीं लगता है, dx बाई x हो तो क्या होगा ln x, तो ln x लिमिट क्या है r से लेकर r प्लस एल, b इक्वल टू के क्यू बाई एल, क्या है अपर लिमिट डालो तो ln ऑफ l प्लस आर माइनस लोअर लिमिट डालो तो ln ऑफ आर। अब इसको ये लॉग की प्रॉपर्टी है, माइनस हो तो क्या कर सकते हैं पता है प्रॉपर्टी, माइनस हो तो क्या डिवाइड में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ln l प्लस आर अपॉन आर, ठीक है। तो लिखिए स्टेप समझ में आई, ठीक है ओके। चलो तो इसका एक और प्रॉब्लम ऐसा दे रहा हूँ, स्टेप्स में लिखवा दिए, ठीक है, ट्राई करना इसमें, बीच में तो डिस्कस कर लेंगे, ओके। ये सेम अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट सेम रीड्रॉ कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम अरेंजमेंट है, ठीक है। ये चार्ज क्यू लेंथ है और यहाँ पे अपना ये पॉइंट P, कितना डिस्टेंस से R डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक एट पॉइंट P, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन, पोटेंशियल निकाला, क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, तो प्रोसीजर सेम ही होगा, एलिमेंट मतलब एलिमेंट जो ड्रॉ किया वो तो सेम ही ड्रॉ करना, तो एलिमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, तो वैसा ही रहने वाला, ड्रॉ कर लो एलिमेंट, सब डेटा भी लिखना है, वो डी क्यू डी एक्स जो भी है, लिख लिया, ये एलिमेंट है डी क्यू डी एक्स, और वो डिस्टेंस भी लेना है, ये पॉइंट इंटरेस्ट है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ओके। अब जो फॉर्मूला है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या था फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, और सेम के क्यू बाई आर स्क्वेयर पूरे रॉड पे नहीं लगा, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था, ठीक है। किस पे वो फॉर्मूला लगा, एलिमेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, तो लिखो कि फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, लगा फॉर्मूला एलिमेंट के लिए, ध्यान रखना जैसे उसके लिए लिखा था पोटेंशियल के लिए, वैसे इस पे लिखना है, लिख लिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ध्यान देना ई लिखोगे या डी लिखोगे, डी एलिमेंट कैसे निकालो, छोटी वैल्यू में तो डी ई इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है बोलते जब चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन क्या है एक्शन इक्वल टू ए डी क्यू बाई ओके। अब सेम प्रोसीजर क्या करोगे, अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। करो इसका इंटीग्रेशन वो यूज करो, डेंसिटी हो सब करो, ट्राई करो इंटीग्रेशन करो। बोलो आया क्वेश्चन तो एटलीस्ट इक्वेशन बनाओ, सही बनाओ। इसमें देखो ये तो लिख सकते हो, सेम ही रहेगा पूरे रॉड के लिए और एलिमेंट के लिए सेम रहेगा, ठीक है। इधर ई मुझे चाहिए तो ई क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये भी सेम लिख सकते हो। इक्वेशन क्या हो जाएगी ई आएगी, क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसको यहाँ से कंपेयर करो, डीक्यू को यहाँ पे डालो तो चेक करो ये इक्वेशन आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये वाली इक्वेशन लिमिट भी सेम रहेगी, ठीक है, एलिमेंट तो वही रहता है, ठीक है, लिमिट भी सेम रहेगी, बस इंटीग्रेशन अब चेंज होगा। इसका जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू के क्यू और एल, वो तो कांस्टेंट है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो तो पावर का रूल लगता है, तो इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है -1/, ठीक है। लिमिट क्या थी r से l प्लस r इक्वल टू के क्यू बाई एल। चलो सेम पहले अपर लिमिट डाल दो तो क्या होगा -1/l प्लस r, माइनस सब लोअर लिमिट डालो तो -1/r, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू बाई एल। इसको कैसे लिख सकते हो, मैं रीअरेंज करूं तो ये प्लस हो जाएगा -l प्लस
ठीक है, बाद में एलसीएम लेना होना देना हो तुम्हारे, ठीक, ये फाइनल रिजल्ट। हो गया, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन वाले भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी आगे अलग अलग और भी हम देखेंगे, तो एक बेसिक पार्ट मुझे करवाना था। अब इसको ना डेफिनेशन और टॉपिक जो मैं बोला वो स्टडी कर सकते हैं। एक डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, ठीक है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखो डेफिनेशन, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface, equipotential surface. ओके, नाम में ये इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होगा, सेम पोटेंशियल, ठीक है। एक सरफेस पे सेम पोटेंशियल हो उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक स्टडी करता है, सिंपल स्टडी। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक डिस्टेंस लेते हैं, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इधर ये डिस्टेंस क्या ले लो, आर ले लो, ठीक है। तो इधर पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक मान लो दूसरा पॉइंट लिया, सेम डिस्टेंस पे ही इधर मुझे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R, बोलो समझ में, ठीक। ऐसे कितने पॉइंट्स, फॉर्मूला वही होगा, KQ/R लेना चाहिए, बोलते हैं इनफाइनाइट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इधर हर जगह, इधर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R ही होगा। इसको क्लोज कर कैसा शेप करें, एक सर्कल बने, तो एक आर रेडियस का अगर हम सर्कल बनाए, एक आर रेडियस का सर्कल बनाए, तो इधर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R, ठीक है। पर चार्ज तो क्या स्पेस में होता है, स्पेस मतलब 3D में, 3 डायरेक्शंस में विजुअलाइज करो, क्या होगा, क्या बनेगा, इधर से आर डिस्टेंस पे भी, इधर से भी आर डिस्टेंस, इधर से भी आर डिस्टेंस, क्या बनेगा, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट, ये जो स्फीयर बना अपना, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, KQ/R मतलब क्या है, सेम। तो इस सरफेस को क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर जगह सेम है, KQ/R क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज मैं दूसरा पॉइंट लूं, कोई और डिस्टेंस पे लिया, तो डिस्टेंस चेंज हो गया, सो आर डैश, ठीक है। वैसे ही सेम प्रोसेस करो, इधर सर्कल बनाओ, तो इधर भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे KQ/R डैश, इसको भी 3D में कर दो, क्या बन गया, स्फीयर बन गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इधर और इधर पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे और यहाँ, इधर और इधर सेम है, इधर 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 हर जगह से, यहाँ पे और यहाँ अलग है। इधर कितना है, KQ/R, इधर क्या था, KQ/R अलग है, ठीक है। तो अगर सपोज ऐसे में कुछ कनेक्ट कर, तो इन दोनों को मैं इक्विपोटेंशियल बोल सकता हूँ, ये एक इक्विपोटेंशियल अलग है, ये इक्विपोटेंशियल, इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल। क्लियर, समझ में, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग शेप्स है, ओके। डिफाइन कैसे करो बताओ इक्विपोटेंशियल को, पहले तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, बोलो, इट इज द सरफेस, it is a surface having same potential throughout, ठीक है ना। पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम कांस्टेंट होता है, ओके। लिखो द सरफेस
surface having a constant potential, a surface having a constant potential at all its points, the surface having constant potential at all its points is called an equipotential surface. Is called an equipotential surface. An equipotential surface. ठीक है? Clear? ओके, अब ये जो डिस्कस किया ना उसके बाद ये 2-3 मार्क आ सकता है, तो ये सब तुम क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम लिखो, एक डेफिनेशन लिख लो, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम लिखो, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ठीक है? द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r, the potential at a distance r will be the potential at a distance r will be क्या हो जाएगा? V equal to Q by r, V equal to Q by r, ठीक है? This potential will be same. This potential will be same at all the radial distance r. At all the radial distance r from the charge. At all the radial distance r from the charge. So the spherical surface, of radius r, with charge q at its center, forms an equipotential surface. Forms an equipotential surface. ठीक है? अब ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? इसमें ना 2 सर्कल बनाए, पर ऐसे और पता है कि ऐसे सर्कल ही बनने वाले हैं, ऐसे और सर्कल बना, ठीक है? ऐसे सर्कल ड्रॉ करना। हो गया क्या? चलिए तो
अब इसमें इसमें ना कुछ और पॉइंट्स भी है, वो भी एक दो डायग्राम ड्रॉ करने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो एक पूरा डेफिनेशन अपना खत्म हो जाएगा, बोर्ड वाला पार्ट मतलब इतना कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स की अलग पार्ट है। एक पॉइंट लिखो इसमें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, वो तो ड्रॉ करनी आती है ना, दूर जाती है चार्ज से, दूर जाएगी चार्ज से। तो बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना एंगल हो गया, 90। नॉर्मल कहता है ना इससे, ठीक है। हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना, ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो तुम्हें अगर कोई एक डायग्राम दिया हो, मतलब सपोज सरफेस दिया हो, तो तुम फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। अगर फील्ड दी है तो भी सरफेस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी आगे प्रैक्टिस करेंगे हम। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज फील्ड ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रहा हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रहा हूँ। तो सरफेस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, कैसा होगा, ठीक है। ये अपना क्या होगा, सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो एक दो है ना डायग्राम्स है, वो ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि ये ना आएगा 3 एक मार्क्स आएगा, तो ये सब मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट वाला लिखिए, ओके। बाद में लिखो इसमें बिलो डायग्राम शो, बिलो डायग्राम शो the equipotential surface and electric field lines, equipotential surface and electric field lines of different configuration, of different configuration. ये जो डैश ड्रॉ किया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो एरो दिया मैंने, एरो जहाँ पे बनता है वो फील्ड होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा होगा, सरफेस अभी डिस्कस किया हमने, यूनिफॉर्म। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, यूनिफॉर्म, यार स्पेसिंग भी सेम है, वो सब ठीक है, क्या यूनिफॉर्म फील्ड है। तो कैसा होगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे फ्लैट होगा, ठीक है। पर आप ध्यान रखना, ये सब 3D में है, तो इससे बहुत सारी लाइन्स आ गई, तो ऐसे पूरा सरफेस ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे ये ड्रॉ किया अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस,
ड्रॉ कर दो। हो गया। ओके, अब देखो इसमें और एक डायग्राम इसका बना सकते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बाजू में रखा है, आसपास रखा है, तो क्या होगा, इनकी फील्ड चेंज हो जाती है। कैसी हो जाती है, हमने ड्रॉ भी की थी कि ऐसे थोड़ी बैंड कर्व मिलती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी फील्ड लाइन हो जाती है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या परपेंडिकुलर, हाँ, एरो जिलर बनाने क्या होगा, प्लस से माइनस जाएगा, एरो होंगे। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसमें तो क्या सिंपल था, इसे लाइन बना दी। इसमें थोड़ा बता सकते हो, ये क्यू अपने पास है, क्यू क्या है अपने पास कि 90 क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सपोज ऐसे एक छोटा पार्ट बनाओ, तो देखो इधर तो परपेंडिकुलर ये बनेगा परपेंडिकुलर लाइन, इधर से ऐसे कर्व बनाना पड़ेगा। तो कैसा कर्व होगा, कैसा होगा, और ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया, वैसे परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, थोड़ा ये ओवल जैसा बन जाएगा, शेप स्कूल सा। एग्जैक्ट शेप को कैलकुलेट करना पड़ता है, पर सर्कल नहीं रहेगा, ऐसा शेप। ऐसा शेप, ठीक है। इसमें भी सेम परपेंडिकुलर बनाना हो, इसके जैसे डायग्राम बनाओ, जैसे बाहर की तरफ बनाओ, तो ऐसे ड्रॉ करना सर्कल पर। सर्कल क्या है, एक्सटेंडेड सर्कल, ठीक है। तो ऐसे बाहर की तरफ बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, ठीक है, ये ड्रॉ करना है। ओके, किसका ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कॉन्फ़िगरेशन। प्लस क्यू और माइनस क्यू साथ में होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं पता है, डाइपोल, वो भी हम पढ़ेंगे, उसे डाइपोल कहते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ड्रॉ इक्वी, ये बोर्ड के क्वेश्चन की बात करूं तो मैं स्कूल के एग्जाम की, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ अ डाइपोल, ये आएगा, तो ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, कर लो।
गया? अब नेक्स्ट एक दो पॉइंट लिखो। ये सब पॉइंट ना सेम जो होता है कि बोर्ड के लिए काम के ये सब हमें पता होने चाहिए, ठीक है? तो समझ के ही लिख रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है? सपोज एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये डॉट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ से ये पॉइंट ए ले लो, यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है? अब इधर से इधर में जाऊं तो चेंज इन पोटेंशियल मुझे बताओ क्या होगा? और मैं यहाँ से जाऊँ, चेंज इन पोटेंशियल का क्या होगा? इधर मान लो इक्वी पोटेंशियल है ना, मतलब इधर अगर 10 वोल्ट है तो हर जगह 10 वोल्ट ही होगा, तो ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट, चेंज क्या होगा? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे से घूमते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क नहीं, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? एक और छोटा डिराइवेशन उसमें यूज होता है, ठीक है? देखो, इफ एन एक्सटर्नल चार्ज is moved across an equipotential surface, if an external charge is moved across an equipotential surface, then no work is done. Then no work is done because delta V equal to 0. Because delta V equal to 0. ठीक है? एक और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट लिखवा दिया, एक पॉइंट लिखवा दिया। हाँ, एक और इसमें ये जो अलग अलग सरफेस है, दो सरफेस कभी भी क्या इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? एक की वैल्यू 10 वोल्ट है, दूसरे की 20 वोल्ट है, तो एक जगह दो वैल्यू थोड़ी होती है, ठीक है ना? तो ये भी क्या नेवर इंटरसेक्ट, कभी क्रॉस नहीं करते, वो एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect. Okay. अब ये जो हमें प्रॉब्लम्स करने, ये थोड़ा थियरी वाला पार्ट था, ठीक है ना? वो एक लिखवा दिया, बोर्ड वाला पार्ट हो गया। अब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे वो स्टडी करते हैं, तो उसके लिए एक अलग टॉपिक है। देखो नया टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। Relation between electric field and potential. तो देखो इसमें दो सरफेस मानते हैं, ऐसे दो सरफेस ले लो, कौन से? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? ऐसे दो सरफेस ले लो, तो एक सरफेस है जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके नीचे से दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक, काफी नजदीक है, ठीक है? काफी नजदीक है। अगर सपोज इसका पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल क्या कुछ अलग होगा,
तो कुछ V प्लस dV लिख लेना, थोड़ा ही फर्क है, ठीक है, फर्क है, ओके। ये दोनों के इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। अब मान लो एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज है Q, ठीक है, यूनिट चार्ज 1 कूलम, एक चार्ज है 1 कूलम का, तो यहाँ पे अब इसमें मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बताओ, इधर कहाँ पे होगी, ये सरफेस है, क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन, ऊपर की तरफ कुछ ठीक परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, तो चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, चार्ज तो ऊपर जाएगा। अब ये मान लो इधर ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी, ठीक है, इधर से इधर, क्लियर है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, वर्क मिलता है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा, वर्क होगा। अब वो वर्क कितना होता है, वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला याद है, क्यू इनटू ई, क्यू इनटू ई, ये फोर्स का और क्या था, डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। तो ये जो क्यू है वो तो हमने क्या लिया, बस 1 कूलम, तो 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ई ही रखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, उसको ई लिखते हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम है, तो जो डिस्टेंस है ये उसको डीएल लिख दो, ठीक, ये क्या है, अपना वर्क है। अब यही वर्क किसकी वजह से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क मिला, उधर वर्क नहीं था, अभी जो मैं लिख रहा क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इधर वर्क मिला मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, तो जो वर्क है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नेगेटिव डेल्टा वी के बराबर, इस तरफ जा रहे हैं, माइनस डेल्टा वी के बराबर में, तो इसको यहाँ पे रखो, माइनस डेल्टा वी मतलब क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख रहे हैं, ये माइनस वी, तो V की जगह, VA की जगह मैं V लिखूंगा, D का पोटेंशियल कितना है, V प्लस डी वी, तो वो किसके बराबर है, माइनस डी वी, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या है रिलेशन, E dl इक्वल टू माइनस डी वी, देयरफॉर E इज इक्वल टू, क्या रिलेशन है, माइनस डी वी, ये रिलेशन, ये रिलेशन मतलब क्या करना है, देखो क्या करने वाला है, कैलकुलेशन में डीवी बाई डी लिखोगे, क्या करना, कितना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। प्रॉब्लम कैसा है वो बता रहा हूँ मैं, और ये भी क्या एक छोटा सा डिराइवेशन, ठीक है, 2 मिनट का छोटा ही लिखना है, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम करते हैं। देखो, कंसीडर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, consider 2 equipotential surfaces A and B. Consider 2 equipotential surfaces A and B having potential V, having potential V and V plus dV, V and V plus dV respectively. Okay. Let a unit charge, move from surface A to B, move from surface A to B, surface A to B, ठीक है। अब स्ट्रिप डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक, ये वर्क की कोई इक्वेशन मत लिखना, स्ट्रिप डायग्राम ड्रॉ करो।
लिख लिया, चलिए तो ठीक है, आगे लिखो डायग्राम के नीचे। The work done by the electric field, normal to the surface, normal to the surface will be ये लिखो, ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इतना ही पढ़े, ठीक है, आगे लिखो। This work is equal to the potential difference of the surfaces. This work is equal to the potential difference of the surfaces. तो अब ये वर्क लिखो, इतना ध्यान दीजिए। अब ये वाला वर्क लिखना है, ठीक है, इतना और बाद में ये पूरा, ठीक, इधर तक। ओके, अब देखो ये तो डिराइवेशन वो देख लिया, ठीक है ना, ये रिलेशन है, ये एक इक्वेशन आज हमने पढ़ी। ओके, अब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, सॉल्व कैसे करना है ना, वो तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी काम आ जाए, ठीक है। ये इक्वेशन है ना, मतलब ऐसा देखते लग रहा है कि भाई डिफरेंशिएशन करना है, पर इसमें उल्टा भी हो सकता है, इंटीग्रेशन भी करना है। तब क्या करना होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ना दो केस लिख कर प्रॉब्लम कर, ठीक है। और इसमें आगे देखो केस वन लिखो, obtaining E electric field, obtaining E from V, मतलब V दिया होगा, E हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो उसके में नीचे लिखो, उसमें केस के नीचे लिखो अप्लाई ये लिखो इक्वेशन, दो इक्वेशन लिखो। ये लिखो, लिखिए इक्वेशन। देखो अब ये ध्यान समझा देता हूँ, इक्वेशन प्रॉब्लम करते हैं। इक्वल माइनस डीवी बाई डी आर, मतलब सिंपल कोई इक्वेशन है v इक्वल टू 3r² 4r² ऐसा कुछ टर्म है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो, अपना आंसर बता माइनस डाल दे, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। पर सपोज वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप ऐसा कुछ है कॉम्प्लिकेटेड, तो ये यूज करना। अब इसका मतलब क्या होता है, ये इसे क्या कहते हैं याद रखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डेल बी डेल एक्स, मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमने पढ़ ली है, इसके प्रॉब्लम्स किए हैं, और वापस में रिवाइज करवा दूंगा,
ठीक है, एक प्रॉब्लम में देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखो। V equal to minus 6r square, V equal to minus 6r square, ठीक है। Find field V equal to minus 6r square, find field at r equal to 3 meters, find field at r equal to 3 meters, ठीक है। तो r ऐसा दूसरे हम कौन से ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो E equal to minus dv by dr, E equal to minus dv by dr, तो कर लो डिफरेंशिएशन। इक्वल टू क्या होगा ये माइनस डी बाई डी, माइनस पर ऐसे रखो, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन बोल, माइनस 12r, तो ई कितना आ गया प्लस 12r, और आर की वैल्यू डाल दो, तो भाई r इक्वल टू 3, ई कितना आ रहा है 3 डाल दो इधर, कितना आ जाएगा 36 पर यूनिट लिखना है। तो ऐसा यूनिट में क्या होगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इधर से ये जो इक्वेशन दिए वाला एक और यूनिट भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका क्या होता है वोल्ट, इसका क्या लेंथ है ना क्या मीटर, तो दूसरा में क्या होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी आता है, तो ध्यान रखना है। और वोल्ट पर मीटर भी लिख लो, वो भी आ सकता है। Okay, next question. V equal to minus 3 upon x square. V equal to minus 3 upon x square. Equal to minus 3 upon x square. Find field at x equal to 2. Find field at x equal to 2. अब देखो x y ऐसा पूछा है ना, तो फिर कौन सा ये फॉर्म यूज करना, ठीक, x y z ऐसा पूछा है तो ये फॉर्म यूज करना। पर इसमें देखो कौन सा टर्म ना लिखे तो चलेगा, ये क्वेश्चन में सिर्फ x दिया हुआ तो y और z लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो सिर्फ ये लिखो, सिर्फ ये लिखो। चाहे v इक्वल टू माइनस del v del x आई, ठीक है। आप ध्यान देना एक बार प्रॉब्लम में, क्योंकि अगले प्रॉब्लम्स बाद में और लेवल पे देने वाले, ठीक है, तो ध्यान देना ठीक है। तो फोकस क्या करो इस पे करो, ये निकालना है। तो del v by del x, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें डिफरेंशिएशन ही करना है, y और z नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन करते हैं वही करना है। y और z अगर आए ना तो उसको क्या करना है कांस्टेंट कर देना, अपने प्रॉब्लम में नहीं, उसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या करें, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, क्या होगा माइनस कैंसिल देगा 3 बाई एक्स स्क्वायर, पहले ऊपर लेके जाना पड़ता है, मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ेगा, ऐसा ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं पता, ठीक है। और अब डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब क्या, वो रूल लगाओ, रूल पता होगा आपको, पावर आगे आ जाती है और वो पावर क्या हो जाती है कम हो जाती है, इंटीग्रेशन उल्टा, तो ये पावर आगे आ गई तो कितना हो गया
6 हो गया प्लस 6 हो गया और x की पावर क्या हो जाएगी -3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, जिसको ना तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसको ऐसे लिखो, तो लिखो। देखिए अब वापिस इधर आ जाओ यहाँ पे कि ये अपना डिफरेंशिएशन कितना है 6/x³। अब वैल्यू भी डाल दो x की, कहाँ पे पूछा है वैल्यू डाल दो 2 पे पूछा है, तो 6 कितना हो जाएगा ये 8 मतलब 3/4, ठीक? ये निकाल दिया, ध्यान दो इधर, ये निकाल दिया। अब फाइनल जो आंसर है वो कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म में है, तो क्या ध्यान रखना है जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे डालनी है, तो -1 आएगा अपनी 3/4 वैल्यू आई और क्या आएगा ये अपना न्यूटन पर ऐसे लिखना है, लिखो लिखिए, ठीक है? ऐसे अलग अलग टाइप्स और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, v इक्वल टू 2x² v इक्वल टू 2x² y³ v इक्वल टू 2x² y³, ठीक? अब ऐसे क्वेश्चन, ओके? फाइंड फील्ड at 2, -1, find field at 2, -1, ठीक है? अब देखो x और y दोनों आ गए, तो कौन सा टर्म आएगा, ये दोनों आएगा, ठीक है? ये वाला लिखने की जरूरत नहीं, पर ये दोनों आएगा, ठीक है? तो पहले मुझे क्या चाहिए, डेल वी डेल ये चाहिए, ठीक है? और साथ में क्या चाहिए, डेल वी डेल, ये दोनों चाहिए, तो सामने तो आंसर आ जाएगा अपना। तो अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, सपोज ये कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, पर इधर जब एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई और जेड क्या बना देना फॉर्म। तो अब देखते हैं, मुझे एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एक्स स्क्वायर एक है, 2 और y³ क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो मल्टीप्लिकेशन में तो कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, 2y³ वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये कितना हो गया 4y³ x, और कौन से पॉइंट पे पूछा तो वैल्यू भी डालनी है, 2, माइनस, तो ना तो डालो वैल्यू, और ये del v by del y भी कर देना है वैसे ही।
अगले फाइनल करते हैं प्लस हो इसकी वैल्यू -8 जिसका डिफरेंशिएशन क्या कांस्टेंट होगा वो बताओ 2x² पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y² तो कितना हो गया 6x²y क्या आएगा इसमें 24 तो फाइनल आंसर क्या होगा -del(v)del(x) ठीक है ना वो ध्यान रखना तो वापस माइनस रखना पड़ता है तो क्या आ जाएगा 8 I guess और इसका -24 वोल्ट पर ठीक या ऐसे सॉल्व करना है अच्छा डिफरेंशिएशन ये होता है तो मैं एक और इसका प्रॉब्लम दे दो ठीक है वो ट्राई करो ओके ये तो ठीक है इक्वल टू -2x²y प्लस z³ ठीक है फाइंड फील्ड at 1, 2, -1 1, -2, -1 ठीक इसमें तीनों तीन करने पड़ेंगे करो क्या